आज की वीडियो में हम बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग के खेले जाने वाले मैच क्वालीफायर 2 की, जो खेला जाएगा जफना किंग वर्सेस कैंडी फॉल्कन के बीच में। जानेंगे दोनों ही टीम की क्या प्लेइंग 11 रहेगी, साथ में क्या हमें ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने हैं। रिसेंट में अगर देखे जाए तो लगातार कैप्टन बन के निकल कर आ रहा है बॉलर, जिनके सारे रिकॉर्ड मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। लगातार बॉलर निकल कर आ रहा है, तो क्या इस मैच में भी बॉलर को ही बनाना है? ऑलराउंडर या बॉलर, ऑलराउंडर या बॉलर, तो ऑलराउंडर या बॉलर को ही बनाना। लेकिन एक से दो बैट्समैन ऐसे जरूर दिख जाएंगे दोनों ही टीम में जिनको आप कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। साथ में कॉम्बिनेशन क्या बनाना। रिसेंट में जो जफना किंग और आपका कैंडी फॉल्कॉन का मैच हुआ था, उसमें जफना किंग जीत गई थी। मात्र 7 ओवर का मैच हुआ था बारिश के कारण। लेकिन उससे पहले अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं कैंडी फॉल्कॉन बहुत ही तगड़ी टीम निकल कर आई। लास्ट 5 में से 4 मुकाबले जीत कर आई है। इसके अलावा क्वालिफायर, फाइनल या एलिमिनेटर मुकाबले में एक चीज बहुत बार कॉमन होती है, एक टीम जो होती है ना, वो कई बार घुटने टेक देती है अपने, यानी कि लगातार 50 रन पे, 100 रन पे ऑल आउट हो जाती है। तो ऐसा हुआ, तब हमको क्या टीम बनानी है, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ ओपनर कितने लेके चल रहे, क्योंकि रिसेंट में अगर देखेंगे दो ओपनर से ज़्यादा चल ही नहीं रही है। दुनिया 3 को ट्राई कर रही है, तो किन 2 को हमको अपनी टीम में से निकालना है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते, देखो मुकाबला होने वाला सैटरडे को जुलाई 20 7:30 बजे इंडिया टाइम के अनुसार। वेन्यू रहने वाला आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो। अब कोलंबो में अगर बात करी जाए ओवरऑल, तो टोटल 45 मैच खेले गए, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 24 और चेस करने वाले ने 21 मैच जीते। लेकिन रिसेंट जो एलिमिनेटर और क्वालिफायर बन हुआ, दो के दोनों मैचों को चेस करने वाली टीम ने बड़े प्यार से जीत लिया। एवरेज यहाँ पर 149 का। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, या तो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई 120-25 बनाएगी, वरना दोनों ही टीम आराम से 170 और 80 का स्कोर बनाती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पर हाईएस्ट बनाया जफना किंग ने 207 रन। 207 रन से ऊपर हाईएस्ट ही नहीं बना, तो ग्राउंड आप मान के चलते हो बहुत तगड़ा नहीं है। लोवेस्ट अंबुला सिक्सर ने बनाया। अब यहाँ स्कोरिंग पैटर्न में आपको 22 बार जरूर दिख जाएगा 150 से नीचे। ऐसा हो सकता है अगर टीम डोमिनेट करे तो, वरना आपको ये आंकड़ा देखने के लिए आज के मैच में मिलेगा। अब रिसेंट के मुकाबले में क्या हुआ, पिछले मुकाबले में भैया सीएस ने मारे 159, केएफ ने आराम से इसको चेस कर लिया 8 विकेट लेकिन गिराकर। जेके ने मारे भाई 177 रन 7 विकेट के नुकसान में। जीएम ने भी इसको चेस कर लिया। 2 मुकाबले बड़े प्यार से चेस हुए, लेकिन उससे पहले 123 के खिलाफ 95 पे ऑल आउट, 138 मात्र बने, 142 चेस हो गया, 222 बने, चेस नहीं हुआ, 109 बने, चेस हो गया, और 148 वाला ये हो गया था आपका ड्रॉ, यानी सुपर ओवर में मैच गया था। यहाँ आपको 1 चेस दिखेगा, 2 चेस दिखेगा, 3 चेस दिखेगा, 4 चेस दिखेगा। यानी लास्ट 6 मुकाबले भी अगर हम देखेंगे तो 4 चेस हुए हैं, मात्र 2 मुकाबले हैं जो चेस नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चेसिंग को टीम फायदा पहुंचाएगी। वहीं ये दोनों टीम में से 2 बार जफना किंग ने इस ग्राउंड पे, अभी इस सीजन की बात कर रहा हूँ, खेला। एक मैच में 177 मारा और एक मैच में मात्र 109 रन पे ही खत्म हो गई कहानी। लेकिन केएफ ने सिर्फ एक मैच खेला, जैसे मैंने आपको बताया कैंडी फॉल्कन तगड़ी टीम नजर आ रही है, 222 रन का धुआंधार स्कोर किया। पेसर और स्पिनर की बात करें, पेसर को 53 और 39 विकेट स्पिनर को मिले हैं, लेकिन स्पिन को कई बार कई अच्छे विकेट मिलते हैं। कुछ स्पिनर हैं जैसे वहिंदु हशरंगा हो गए, तबरेज शमसी हो गए। तब देखो वहिंदु हशरंगा दुनिया ध्यान दे रही है, लेकिन तबरेज शमसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। विकेट ले जा सकता है तबरेज शमसी, ऐसे मुकाबलों में कई बार उसने 3-3 विकेट उखाड़े हैं। इसके अलावा एक नया बॉलर है वहिंदु सहन, दुनिया बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हालांकि मैं मान के चलता हूँ फ्लॉप होगा, लेकिन ग्रैंड लीग की एक डिफरेंशियल पिक हो सकती है, क्योंकि 2 विकेट ले जा सकता है। ये आपका जफना किंग का बॉलर है डब्ल्यू सहन, इस पे ध्यान दे सकते हैं। पावर प्ले की बात करी जाए, देखो पावर प्ले में विकेट गिर रही है, टीम चेस करने जो आ रही है 1 विकेट, इसके अलावा 3-2-2 3-2-2। हालांकि चेस हुए हैं लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया 6 मुकाबले, पर फिर भी विकेट गिर रहे हैं। तो पावर प्ले में बैटर हमको कम लेने हैं। साथ में अगर जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसके भी 3-1-1 3-1-2-4। अब यहाँ मेरे को लगता है दोनों में से एक टीम पावर प्ले में कम से कम 2 से 3 विकेट गिरा सकती है, और जफना किंग के मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर जफना किंग चेस करती है तो मैं मान के चलूँगा सिर्फ 2 ही विकेट पावर प्ले में गिराएगी। बैटिंग फर्स्ट करती है तो 2 विकेट गिरा सकती है, 3 भी गिरा सकती है।
वहीं अगर कैंडी फाल्कन चेस करती है तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही विकेट पावर प्ले में गिराएगी, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करती है, 2 गिरा सकती है। ओपनर देखो 2-2-2-2-2-1-1। अब यही होता है कि हम छोटी छोटी डिटेल पे जब काम करने लगते हैं ना तो कुछ और समझ में आता है। जैसे रिसेंट मान लो हमने 2 मैच देखा लगातार 2-2 ओपनर, और अगले मैच में हम सिर्फ 2 ओपनर लेके चलते हो, शायद ग्रैंड लीग जीतने के चांस ज़्यादा होते, तो मैं 2 ही ओपनर के साथ जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। कॉम्बिनेशन की बात करी जाए 5-6 5-6 4-7 4-7 8-3 8-3। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, पहला कॉम्बिनेशन मेरा ये रहने वाला है कि भाई कैंडी फॉल्कन के 6 और जफना किंग के 5 प्लेयर लूंगा, 2 टीम बनाऊंगा तो भी यही कॉम्बिनेशन, लेकिन 2 से ज़्यादा टीम बनाऊंगा तो कैंडी फॉल्कन के 7 और जफना किंग के 4 प्लेयर लेके चलूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन में अगर आप ध्यान देंगे, धनुष सागनाका, प्रोटोरियस, बी फर्नाडो, पथराना, डब्ल्यू हसरंगा, सदाब खान, महसिन तिक्सेना, यानी ऑलराउंडर या बॉलर के अलावा कोई कैप्टन बना ही नहीं अभी तक, जितने भी मैच हुए, पिछले 7 मैच की बात कर रहे हैं। लेकिन वाइस कैप्टन में आपको मिल जाएगा वसीम मोहम्मद, रहमतुल्लाह गुरबाज और रेजा हैंड्रिक। 3 प्लेयर मिले हैं, वो भी तीनों ओपनर ही हैं, खासकर बैटर जो वाइस कैप्टन बने हैं। वरना यहाँ भी आपको देखने के लिए नबी पथराना यानी ऑलराउंडर बॉलर मिल जाएगा। तो पहली चॉइस आपकी रहेगी ऑलराउंडर की या बॉलर की कैप्टन बनाते टाइम। सेकंड चॉइस रहेगी आपकी बैट्समैन की, वो भी खासकर ओपनर पे आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि एक मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है जो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसको मैं वाइस कैप्टन ट्राई कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े तो डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सर्च करके आना। वो सर्च कर रहा हूँ, सर्च करके बिल्कुल मत आना, वरना फेक चैनल से जुड़ोगे। आना तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नाम है फैंटेसी विनर बाबा, डिस्क्रिप्शन के लिंक जुड़ जाना। आपको वहीं पर मैं स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रैंड लीग के पंड पिक प्रोवाइड करा दूंगा। पंड पिक क्या होते हैं, जिसका सिलेक्शन 5%, 10%, 20%, 25% दुनिया छोड़ के चल रही है, लेकिन ग्रैंड लीग वही जीतवाते हैं। इसके अलावा ग्रैंड लीग के कैप्टन प्रोवाइड करा दूंगा। याद रखना फैंटेसी विनर बाबा टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहीं पे जुड़ना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको सभी अपडेट मिल जाएगी। हेड टू हेड की बात करी जाए तो लास्ट 12 मैच में से जफना किंग ने 5 और केएफएल ने 7 मैच जीते, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हालांकि केएफएल यानी कैंडी फॉल्कन थोड़ी ऊपर जरूर है, लेकिन लास्ट 5 मैचों में अगर आप देखोगे सिर्फ एक मुकाबला जो बारिश के कारण छोटा हुआ 7 ओवर का हुआ था, उसमें जफना किंग ने जीता, वरना 4 के चारों मुकाबले लगातार हार के आ रही। यहाँ तक कि 224 रन बनाई थी जफना किंग ने, तब भी कैंडी फॉल्कन ने चेस कर लिया था। 4 के 4 मुकाबले जीत कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कैंडी फॉल्कन को मैं थोड़ी दमदार मानकर चल रहा हूँ। बात करी जाएगी भैया प्लेइंग 11 की, तो दिनेश चंदीमल, आंद्रे फ्लेचर ओपन करने वाले हैं, मार्को हैरिस और कमिंदो मेंडिस, एंजेलो मैथ्यू, दिनेश शनाका, वेंदु एसरंका, सीडे सिल्वा, आर मेंडिस, जी गोम, मोहम्मद हसनैन। इनके ओपन बॉलर हैं एंजेलो मैथ्यू, धनुष शनाका, डेथ में धनुष शनाका और मोहम्मद हसनैन। अब इनकी तरफ से कौन कितने ओवर की बॉलिंग डालेगा? मोहम्मद हसनैन 3 से 4 ओवर के डालेंगे। गोम्स बॉलर जरूर है, लेकिन इनसे बॉलिंग कराई नहीं जा रही है, बिल्कुल भी 0 ओवर। आर मेंडिस की बात करी जाए, ये आपको 3 ओवर कराते हुए दिखेंगे। सीधे सिल्वा 2 से 4 ओवर, वेंदु एसरंगा 4 ओवर फिक्स है, धनुष शनाका 2 से 4 और एंजेलो मैथ्यू 2 से 4। कभी कभार एंजेलो फ्लेचर से भी 1 से 2 ओवर की बॉलिंग करा दी जाती है। जफना किंग की प्लेइंग 11 की तरफ की चला जाए तो जफना किंग की तरफ से भैया ओपनिंग करने आएंगे पटुम निशंका, कुशल मेंडिस, रायलो रासि, अविष्का फर्नांडो, चरित्र श्रीलंका, धनंजय दे सिल्वा, अमरजाई, फेवलैन, डब्ल्यू सैन, अविष्का फर्नांडो और आपका तबरेज शमसी। इनकी तरफ से भाई ए फर्नांडो, देखो यहाँ पे 2 फर्नांडो, एक अविष्का फर्नांडो और एक अविस्था फर्नांडो है। तो अविस्था फर्नांडो एक बॉलर में एक बैटर में है। तो बॉलर भैया अविस्था फर्नांडो आपको बॉलिंग करता हुआ दिखेगा ओपन में, इसके अलावा डेथ में, और डेथ में यही दोनों वापसी दिख जाएंगे। कभी कभार 1 ओवर जैसे आपको करवा दिया गया सहन से, फेवलैन से, तवरेज शमसी से, ऐसे मिल जाएंगे, वरना 1 ओवर तो ये दोनों डालते हुए दिखेंगे। इनकी तरफ से कौन कितने ओवर के डाले जाएगा? तो भाई तवरेज शमसी लगभग 4 ओवर फुल टू डालता हुआ नजर आएगा आपको। अब इसका फर्नांडो को बॉलिंग करते जरूर है, लेकिन ये भी आपको 4 ओवर डालता हुआ दिखेगा। सहन की बात करी 2 से 3 ओवर, फेवलैन 2 से 4 ओवर, उमरजाई 3 से 4 ओवर डालता हुआ दिखेगा, और धनंजय सिल्वा की बात करी जाए 1, 2, कभी कभी 4 ओवर ये भी डालता हुआ आपको दिख सकता है। बाकी कोई बॉलिंग नहीं डालता, कभी कभार चरित्र श्रीलंका 1 ओवर की बॉलिंग डाल देता है। वहीं दोस्तों लॉस कवर ऐप की बात करी चलिए, अगर आपका लॉस में चल रही हो तो ऐसे ऐप की बात करता हूं जो आपका लॉस कवर करवा देगी। अब इस ऐप में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ना कैप्टन की टेंशन, ना वाइस कैप्टन की टेंशन, और ना ही टीम बनाने की टेंशन। सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर से आप खेल सकते हो फैंटेसी। बात करते हैं इस ऐप की।
ये ऐप रहने वाली है कुबेरा फैंटेसी। अब इस ऐप में क्या फ़ायदा, जैसे ये लंका प्रीमियर लीग का मैच अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको एक प्लेयर लेना, कोई सा भी प्लेयर जो आपको सबसे बढ़िया, जैसे आपको लगता है अंदर फ्लेचर सबसे अच्छे पॉइंट देगा, बस इसको ले लो, कोई कैप्टन नहीं, कोई वाइस कैप्टन नहीं। यहाँ आपको देख रहे हैं, आपको लग रहा है भैया सबसे ज़्यादा पॉइंट मेरे को कमंदो मेंडिस दे सकता है, मैंने इसको ले लिया। कोई कैप्टन नहीं, कोई वाइस कैप्टन नहीं, मोहम्मद हसन लिए लगता है, इसको ले लिया। कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं है। लॉस कवर ऐप है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत लोग इसमें खेलकर अपना लॉस कवर तो कर ही रहे हैं, साथ में प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। तो इस ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में रेफरल कोड मिल जाएगा। जैसे ही रेफरल कोड डालोगे आपको 100 रुपये का तुरंत बोनस प्लस में 20 रुपये एक्स्ट्रा कैश मिल जाएंगे खेलने के लिए, जिससे आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं, अपना लॉस कवर कर सकते हैं, साथ में अगर आप लॉस कवर कर चुके हैं तो प्रॉफिट में आ सकते हैं। अब बात करते हैं भैया किस प्लेयर को हमको लेकर चलना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गिनती के कुछ प्लेयर हैं 13-14 वही चल रहे हैं, उसके अलावा कोई प्लेयर चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमको रिस्क लेकर अपनी टीम बनानी है, तो किसको रिस्क लेंगे और किसको अपनी टीम में ट्राई करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है दिनेश चंदीमल का, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है, 32-89 रन की बढ़िया पारी खेली है। मार्को हरीश बहुत बुरी फॉर्म में चल रहा है, 24-25-30 रन की ठीक ठाक एक पारी है और कमिंदो मेंडिस 46 रन की एक पारी और बहुत बुरी फॉर्म में चल रहा है। तो स्मॉल लीग के लिए ओनली फॉर क्या नाम है आपका, दिनेश चंदीमल ही है, और किसी को ट्राई नहीं करना। लेकिन फिलहाल के लिए मैं दिनेश चंदीमल और कमिंदो मेंडिस दोनों को छोड़ के रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ग्रैंड लीग में रिस्क लेने के लिए प्लेयर ही नहीं है इस मैच में। गिनती के 2 प्लेयर मिल रहे हैं, लेकिन 4 से 5 प्लेयर जब तक नहीं लेंगे ग्रैंड लीग नहीं जीतेंगे। तो इन दोनों को छोड़ के मैं रिस्क ले रहा हूँ, मार्को हरीश को ले रहा हूँ, तीसरे नंबर पर आता है और बड़ी बड़ी पारियां भी ये खेल चुका है। बैटिंग सेक्शन में बात करी जाए तो भैया आंद्रे फ्लेचर है। आंद्रे फ्लेचर बहुत धुआंधार पारी खेल रहा है, लास्ट कुछ मैचों की बात करी जाए 60, 69 और 50 यानी 350 मार के आ रहा है। बीच में कभी कभार जैसे 2 ओवर की या 1 ओवर की बॉलिंग भी कर देता है, तो ये मेरी टीम में फिक्स है, रहने ही रहने वाला है। इसके बाद आता है कमिंदो मेंडिस, लगातार 2 मैचों में अर्धशतक मार के आ रहा है, बीच में भी एक 65 रन की पारी है। इसके अलावा कभी कभार बॉलिंग करता है, हालांकि ये फ्लॉप भी बहुत होता है, लेकिन 3 रीसेट बहुत तगड़े, बॉलिंग भी ऑप्शन, तो इसको भी मैं अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूँ। पटुम निशंका की बात करी जाए, लगातार फ्लॉप चल रहा है, 4, 3, 5, 6 लगातार 4 मैच फ्लॉप हुआ, लेकिन उससे पहले धुआंधार की इसने बैटिंग करी। अब दुनिया अगर रिस्क लेगी तो इसी पर रिस्क लेगी, छोड़ के चलेगी, इसलिए इसको भी मैं ट्राई करूंगा। तीनों बैट्समैन मेरी टीम में रहेंगे। रायलू रासू एक शतक है, 40 है, 41 है, 67 है, छोड़ के चलने का कोई रीज़न नहीं है, ट्राई करना ही करना है। बट मेरे को क्या है, 3 से 4 प्लेयर पर रिस्क लेना है, इस बदले मैं इस बंदे को छोड़ के चलने वाला हूँ। इसका फर्नांडो की बात करी जाए तो भैया 58 रन, 57 रन और पिछले मैच में 51 रन, 350 इसने भी मारी है, छोड़ के इसको भी चलने कोई रीज़न नहीं, लेकिन मैं छोड़ के चलूंगा। क्यों छोड़ रहा हूँ मैं रूसो और फर्नांडो दोनों को छोड़कर, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कैंडी फॉल्कॉन की टीम जो है जपना किंग को ज़्यादा रन नहीं बनाने देगी, और ज़्यादा रन नहीं बनाने देगी तो इसके ज़्यादा बैट्समैन चलेंगे नहीं, इसलिए इन दोनों पे मैं रिस्क लेकर छोड़ूंगा। इसके अलावा मैं चरित असलंका को अपनी टीम में लेकर चल रहा हूँ, हालांकि इसने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा है, टीम का कैप्टन जरूर है लेकिन कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन शतक मार चुका है बंदा, लगातार 250 मार चुका है, पुराने मैचों में रिसेंट में बहुत बुरा चल रहा है। इस बंदे को मैं इसी चक्कर में ट्राई कर रहा हूं कि सामने वाली टीम अगर स्टार्टिंग में विकेट गिराना शुरू करती है तो मिडल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो बड़ी पारी खेले, और ये बड़ी पारी खेल सकता है। तो यहां से मैं इन तीनों को छोड़कर फ्लेचर, मेंडिस, निशंका और चरित असलंका के साथ जा रहा हूं। अब यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ भी दुनिया भर के प्लेयर है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं एंजेलो मैथ्यू की, 10 रन के साथ 2 ओवर की बॉलिंग 1 विकेट, 44 रन के साथ 1 ओवर की बॉलिंग 0 विकेट, 11 रन के साथ 2 ओवर की बॉलिंग 1 विकेट, 29, 29, 29। यहाँ से मैं एंजेलो मैथ्यू पे रिस्क ले रहा हूँ, इस बंदे को छोड़ रहा हूँ, छोड़ने का ज़्यादा कारण नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। कई बार इसको 1 ओवर की बॉलिंग या बिल्कुल बॉलिंग नहीं मिलती है और बैटिंग में फ्लॉप हुआ तो किसी भी काम का नहीं रहेगा, इसलिए इस पर मैं रिस्क ले रहा हूँ। धनुष सिन्हा का बहुत बेहतरीन फॉर्म में भैया, 39 रन, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 बार 3-3 विकेट है, साथ में बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहा है, तो ये मेरी टीम में। हसरंगा को तो मैं किसी भी कीमत में नहीं छोड़ूंगा, चले चाहे ना चले। हालांकि एक मैच में फ्लॉप जरूर हुआ था, लेकिन लगातार 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट ले रहा है, 65 रन की पारी है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत तगड़ी चॉइस है, टीम में रखने लायक है। सीडे सिल्वा की बात करी जाए तो भैया एक तरफा मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ, ग्रैंड लीग में ट्राई
कर सकते हैं, ध्यान देना। आर मेंडिस की बात करी जाए, कोई ज़्यादा उखाड़ा नहीं है, इसको पूरी तरीके से आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा धनंजय दे सिल्वा, देखो इसको कई बार बैटिंग में प्रमोट किया जाता है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, और कई बार पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करी जाती है। बहुत लो सिलेक्शन है इसका, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, फिलहाल के लिए मैं छोड़ के चल रहा हूँ। उमर जाई को मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, बैटिंग प्लस बॉलिंग में दोनों में ये पॉइंट देगा। जिस हिसाब से मुझे लगता है इसकी बैटिंग आनी आनी है, कम से कम 25 रन की पारी, प्लस में 1 विकेट लेकर जाएगा। ज़्यादा तगड़ा नहीं करेगा पर कुछ ना कुछ ही काम करके जाने वाला, इसलिए इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ। बॉलिंग सेक्शन की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है गोम्स का, जो बॉलिंग ही नहीं डाल रहा है, किसी लायक नहीं है, ध्यान नहीं दूंगा। हसनैन को मैं अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूं, तुरुप का इक्का ये साबित होगा, इस बंदे को अपनी टीम में लेके चलना है। हालांकि पहले बॉलिंग रहती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2 से 3 विकेट भी उखाड़ सकता है। वहीं टीम के पहले बैटिंग रहती है और सामने वाली ऑल आउट होती है तो इसका सबसे बड़ा हाथ रहेगा, याद रखना, वाइस कैप्टन ठोक सकते हो। वहू शहन की बात करी जाए, कुछ नहीं उखाड़ा है, दुनिया छोड़ रही है, आपको भी छोड़ना है, ग्रैंड लीग की एकाध टीम में इसको ट्राई आपको करके चलना है। वहीं ए फर्नांडो की बात करी जाए, दो बार दो विकेट है, बाकी कुछ खास इसने किया नहीं है। ग्रैंड लीग में रख सकते हो, स्मॉल लीग में रख सकते हो, लेकिन इसको भी मैं छोड़ के चल रहा हूँ। यहाँ से मैं तबरेज शमसी को जरूर ट्राई करूंगा, रिसेंट में लगातार विकेट हैं, 2 विकेट फुल टू ओवर भी डाल रहा है। साथ में तबरेज शमसी का क्या है, मैंने कई बार देखा गुच्छे में विकेट ले लेता है, इसके अलावा स्पिन को मदद मिल रही है तो तबरेज शमसी मेरी टीम में रहेगा। तो यहाँ से मैं हसनैन और तबरेज शमसी 2 ही बॉलर को लेकर चल रहा हूँ। स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, वंदु असरंगा, धनुष शनाका और पटम सिंह का। स्मॉल लीग में ठोक देना बिना देर किए, अब असरंगा तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल मत करना। इसके बाद वाइस कैप्टन में धनुष शनाका या पटम सिंह के साथ जा सकते हो। ग्रैंड लीग की अगर बात करी जाए तो ग्रैंड लीग में भाई सबसे पहला नाम आता है आंद्रे फ्लेचर, आपको कैप्टन बनाना है, बिल्कुल ध्यान मत देना। इसके बाद कमिंदो मेंडिस, ये कैंडी फॉल्कॉन का एक है, कुशल मेंडिस जो ओपन कर रहा है जफना किंग का, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कमिंदो मेंडिस की बात कर रहा हूँ। लगातार 250 है, प्लस में 1 ओवर 2 ओवर कभी कभी 4 ओवर की बॉलिंग डाल रहा है, इसको ट्राई करना। तीसरा रेलो रूसो, जिसको मैं टीम में भी नहीं रख रहा पर ट्राई करना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ऐसे बड़े मैचों में जहां पर निर्णय वाले रहते हैं, बंदे की एक बड़ी पारी आती है 80 रन की, 90 रन की, 70 रन की, तो इसको आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। बात करते हैं अपनी टीम, तो फिलहाल के लिए मैंने ये टीम बना रखी है जिसमें 6 प्लेयर ले रखे हैं भैया, कैंडी फाल्कन के 5 प्लेयर ले हैं, जफना किंग के। मेरे पास कई बड़े प्लेयर नहीं है, जैसे कि मेरे पास दिनेश चंदीमल नहीं है, कुशल मेंडिस नहीं है, मेरे पास एंजेलो मैथ्यू नहीं लिया मैंने, अविष्का फर्नांडो नहीं लिया है, तो बड़े मेरे प्लेयर ऐसे हैं जिसको मैंने छोड़ा लेकिन रिस्क लिया। कैप्टन फिलहाल के लिए धनुष शनाका, आंद्रे फ्लेचर को वाइस कैप्टन। एक कैप्टन आपका कुशल मेंडिस, जैसे मैंने बताया आपको लेना है, इसको आपको ट्राई करना है। बॉलिंग फर्स्ट हो या चेस कर रही हो, मोहम्मद हसनैन को एक आप ट्राई कर सकते हैं, साथ में रैली रोसो। आफ्टर टॉस फाइनल कौन टीम चेस कर रही है, कौन बैटिंग कर रही है, इस कंडीशन पे प्रॉपर प्लेइंग 11 के बाद आपको फाइनल टीम मिल जाएगी फैंटेसी विनर बाबा टेलीग्राम चैनल पे। तो ना जुड़े हो जुड़ जाना, वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कर भी मत जाना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।